कछुआ धीरे धीरे चल रहा है। हाँ, हम भी इसके पीछे धीरे धीरे जाएंगे। यह कछुआ बहुत सुंदर है, मैं इसे धीरे धीरे पकड़ लूंगी। नहीं, हमें उसे पानी में देना चाहिए। बच्चों, इन बातों में धीरे धीरे शब्द 3 बार आया है, लेकिन उसके साथ प्रयुक्त क्रिया के काल, लिंग और वचन का कोई असर नहीं पड़ा, अर्थात धीरे धीरे शब्द के रूप में कोई बदलाव नहीं आया। यह अविकारी शब्द है। अतः हम कह सकते हैं लिंग, वचन, काल और कारक का जिन शब्दों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, एक वचन, बहुवचन, तीनों कालों और किसी भी कारक के साथ एक ही रूप में बने रहते हैं, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। अविकारी शब्दों के भेद। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रियाओं की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के कुछ उदाहरण: कम, तेज, ध्यानपूर्वक, थोड़ा, शाम, सुबह, ऊपर, नीचे, जोर जोर से, धीरे धीरे, आज, कल आदि। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण: शाम होते ही पक्षी घोंसलों में लौट आए। किसान दिन भर मेहनत करता है, आज बारिश नहीं होगी। वाक्यों में शाम, दिन भर और आज शब्द क्रिया होने के काल, समय के विषय में बता रहे हैं। ये कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। अतः हम कह सकते हैं जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की काल संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण के कुछ उदाहरण: आज, कल, परसों, अभी, रात, सदा, जब, तब आदि। कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान। कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए वाक्य में कब लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर में जो प्राप्त होता है वह कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे पक्षी कब घोंसलों में लौट आए? शाम को। किसान कब मेहनत करता है? दिन भर। कब बारिश नहीं होगी? आज। स्थानवाचक क्रिया विशेषण: ऊपर मत खेलो, चंद्रमा पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर है, तुम सब बाहर जाकर खेलो। वाक्यों में ऊपर, दूर और बाहर शब्द क्रिया के होने वाले स्थान के विषय में बता रहे हैं, अतः ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। अतः हम कह सकते हैं जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के कुछ उदाहरण: इधर, उधर, नीचे, ऊपर, अंदर, बाहर, दूर, पास, दाएं, बाएं आदि। स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान। स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए वाक्य में कहां, किधर, कितना, कितनी लगाकर प्रश्न किया जाता है। उत्तर में जो प्राप्त होता है वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे कहां मत खेलो? ऊपर। चंद्रमा पृथ्वी से कहां स्थित है? दूर। कहां जाकर खेलो? बाहर। रीतिवाचक क्रिया विशेषण: बुलेट ट्रेन बहुत तेज चलती है, प्रकाश ध्यानपूर्वक पढ़ता है। दिए गए वाक्यों में बहुत तेज और ध्यानपूर्वक शब्द यह बता रहे हैं कि क्रिया किस प्रकार की जा रही है। क्रिया किए जाने के ढंग को बताने वाले ऐसे ही क्रिया विशेषण रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने की रीति या विधि संबंधी विशेषता का ज्ञान कराते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के कुछ उदाहरण: धीरे धीरे, तेज, सहसा, अचानक, शांतिपूर्वक, हंसते हंसते, रोते रोते,
चुपके से आदि। रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान। रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए वाक्य में कैसे लगाकर प्रश्न किया जाता है। उत्तर में जो प्राप्त होता है वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे बुलेट ट्रेन कैसे चलती है? बहुत तेज। प्रकाश कैसे पड़ता है? ध्यानपूर्वक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब जाकर थोड़ा खेलो। आज मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। दादाजी चलते चलते काफी थक गए। ऊपर के वाक्यों में थोड़ा, बिल्कुल और काफी शब्द क्रिया की मात्रा बता रहे हैं। ये सभी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के परिमाण, मात्रा या मापतौल संबंधी विशेषता का ज्ञान कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के कुछ उदाहरण: थोड़ा, अधिक, काफी, पर्याप्त, कम, बहुत, आधा, पूरा, पर्याप्त, खूब, इतना, उतना, ज्यादा, बिल्कुल आदि। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की पहचान। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए वाक्य में कितना लगाकर प्रश्न किया जाता है। उत्तर में जो प्राप्त होता है वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे कितना खेलो? थोड़ा। मैं आज कितना खाऊंगा? बिल्कुल नहीं। दादाजी कितना थक गए? काफी। ध्यान दीजिए, कम, ज्यादा, काफी, सुंदर, तेज आदि शब्द जब संज्ञा से पहले आते हैं तो उसकी विशेषता बताते हैं और विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं, किंतु जब ये शब्द क्रिया के साथ लगकर उसकी विशेषता बताते हैं तो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे विशेषण: क, मीना सुंदर लड़की है। ख, आज कक्षा में कम बच्चे आए हैं। क्रिया विशेषण: क, मीना सुंदर लिखती है। ख, राम कम खाता है। संबंध बोधक। इसका अर्थ यह है कि जो शब्द वाक्य में आए शब्दों का अन्य शब्दों से संबंध बताते हैं वे संबंध बोधक कहलाते हैं। संबंध बोधक के कुछ उदाहरण: के बाद, के भीतर, की अपेक्षा, की जगह, के पास, के ऊपर, से आगे आदि। अधिकतर संबंध बोधक शब्दों से पहले संबंध कारक के चिन्ह का, के, की आदि लगते हैं। जैसे पहला, बच्चा घर के बाहर खेल रहा है। दूसरा, उसका घर बाजार के पास है। तीसरा, कल्पना पूनम से सुंदर लिखती है। चौथा, मेज के ऊपर किताब रखी है। पांचवा, खुशी के मारे उसके आंसू निकल आए। छठा, मैं बहन के साथ विद्यालय जाती हूँ। समुच्चय बोधक। दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समुच्चय बोधक के कुछ उदाहरण: पर, मगर, बल्कि, अन्यथा, तथापि, तो, यद्यपि, या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, एवं, तथा, और आदि। समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग कुछ इस प्रकार है। पहला, चाचा जी और चाची जी आने वाले हैं। दूसरा, रहमान और सोहन क्रिकेट खेल रहे हैं। तीसरा, अमित ने जॉन के साथ बैडमिंटन खेला लेकिन जीत न सका। चौथा, डॉक्टर ने पूछा, खाने की दवाई दूं या पीने की? हम समय पर निकले थे मगर जाम के कारण गाड़ी छूट गई। छठा, मन लगाकर अभ्यास करो नहीं तो मेडल नहीं जीत पाओगे। विस्मयादि बोधक। जो शब्द हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, भय आदि भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। विस्मयादि बोधक के कुछ उदाहरण: शाबाश, वाह, आहा, उफ, अरे, छी, बाप रे, काश, हे राम आदि। विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग इस प्रकार है। पहला, अरे, आप वापस आ गए। दूसरा, हाय, मेरी आंख में कुछ गिर गया। तीसरा, छी, कितनी बदबू आ रही है। चौथा,
हे राम, यह क्या हो गया? 5वां, वाह, कितना स्वादिष्ट खाना बना है। 6ठा, काश तुम जीत गए होते। याद रखें, अविकारी शब्दों पर लिंग, वचन, काल का प्रभाव नहीं पड़ता। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा सर्वनाम से संबंध बताने वाले शब्द संबंध बोधक होते हैं। 2 शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग होता है। समुच्चय बोधक शब्दों को योजक भी कहते हैं। मन के विभिन्न भावों को प्रकट करने वाले शब्द विस्मयादि बोधक होते हैं।